हम जीआरसी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ सिखाने का इतना अच्छा मौका दिया और गाँव की लड़कियों के बारे में इतना सोचा। This is Suman, the trainer who is giving embroidery weaving training at Sui GRC Center. After joining the GRC Center, Suman has created a distinct identity in the society and is also earning good income from sewing and embroidery. Suman tells how after joining Ekel's GRC Center, her family life as well as her financial life has changed a lot. जब से एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन यहाँ आया है, बच्चों को सीखने में बहुत मदद मिली है। जो बच्चे असक्षम थे बाहर जाने में, उनके लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। गरीब घर के बच्चे बहुत आते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इधर आने के बाद उन्होंने ब्लाउज, पेटीकोट बहुत कुछ बनाना सीखा है और वो अब अपने घर से भी रोज़गार करने के लायक हो गए हैं। वो घर से अपना काम करते हैं और कुछ बाहर भी करने लगे हैं। At Gramothan Resource Center, people are given training in sewing, embroidery and many other things like computer, beautician and organic farming. Kusum, who is training beautician course at GRC Sui, says that by joining the center, she is standing on her feet and helping her family members. मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अपने घर वालों की मदद भी कर रही हूँ और यहाँ से गांव से बच्चे आते हैं, बलियाली से भी आते हैं, हमारे गांव से भी आते हैं यहाँ से, तो उनको कुछ नहीं आता था, तो धागा पकड़ना भी नहीं आता था, तो अब वो थ्रेडिंग, फेशियल, सीटीएम और ब्राइडल मेकअप सारा कुछ सीख के अब अपने पैरों पर वो भी कुछ कर रहे हैं। उनकी भी कुछ मदद हो रही है एकल की, इस संस्थान की उससे। At the same time, GRC is working to make the future of children bright by giving them computer training through the Computer Training Lab, making the dream of lakhs of rural parents come true. Vivek, a trainer of Gramothan Resource Center, says that he has taught many things to children like MS Word, MS Paint, PowerPoint, etc. After taking computer training, the children are earning money by doing any kind of computer work. The certificate of the course is also helping children in getting government jobs. जो कुछ लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो बाहर नहीं पढ़ पाती थी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक ज़रूरी बात है। इसमें लगभग एक बैच में कम से कम 18 से बच्चे बैठ सकते थे और प्रतिदिन 3 बैच हुआ करते थे। इस बैच के बाद जो भी हमारे द्वारा पढ़कर आगे गए हैं, उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो भी सरकारी नौकरियों में काफ़ी सहायतात्मक है। जो भी जुड़े हुए थे उन्हें हम शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षा के अलावा हम कल्चर एक्टिविटीज़ और जो भी हमारे जो आदर जैसे करते हैं हम पेरेंट्स को आगे बढ़ो वो भी सिखाया करते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS पेंट। यह बैच एक महीने के हुआ करते हैं। Gramothan Resource Center has done the work of spreading revolutionary awareness in the lives of farmers living in rural and forest areas by explaining them the benefits of organic farming. Similarly, Banarasi, who is a farmer, does organic farming at Sui GRC Center. Banarasi says that through organic farming, he is easily earning his living by producing more products at less expense. एकल अभियान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि हम रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर आए। आज हम मौजूद हैं शुई गांव में, जहां ये जैविक खेत, जितने भी आप हमारे आगे पीछे पौधे देख रहे हैं, ये सारे जैविक खेती के पौधे हैं। आपको बैगन, टमाटर, मूली, गाजर, ये सारे सब्जियां यहाँ दिखेंगी आपको, ये सारे जैविक है। इसमें ना कोई केमिकल युक्त खाद है, सारे जैविक। तो हमारे साथ इस खेत की रखवाली करने वाले बनारसी जी मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि कैसे वो खेती करते हैं और यहाँ कौन कौन से सब्जी उगाए हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। यहाँ कौन कौन सी सब्जी आपने लगाई है? यहाँ भिंडी, करेला, आलू, गोभी, 3-4 मेल की, और टमाटर हैं, चुकंदर है, मेथी है, धनिया है और लाल साग है, और ये क्या नाम है, बाकला है, गन्ना है, मटर है और लहसुन है। एक चीज़, आप ये इतनी सारी सब्जी लगाया आपने, तो इसमें खाद कौन से डालते हो? खाद गोबर की डालता हूँ जी। सारे गोबर की? कोई रासायनिक खाद नहीं डालते हो? नहीं डालता जी, मैं गोबर की डालता हूँ और नीम के पत्तों का सपरा बनाता हूँ, वो सपरा करता हूँ जी। कैसे बनाते हैं उसे? उसको बनाता हूँ जी, उसको एक मटके में डाल के
कई 7-8 मतलब इनके पत्ते लेता हूँ, जैसे धतूरा हुआ और ये नीम हुआ और ये 2-4 और हैं, उनको सबको मटके के अंदर उनको कूट के उनके अंदर डालता हूँ। डाल के ना उसके अंदर पानी डालता हूँ 4 लीटर और कम से कम 4-5 किलो वो होनी चाहिए। अ, आप कह रहे हैं कि सिर्फ गाय के गोबर डालते हैं, जो भी प्राकृतिक खाद है, जैविक खाद है वो डालते हैं। तो जो रासायनिक कहा जाता है कि रासायनिक खेतों में पैदावार ज़्यादा होता है, इसमें कम, तो ये कितना अंतर है? क्या पैदावार में कमी है या कितना फ़ायदा, कितना नुकसान है? इसमें मैंने फ़ायदा लग रहा है जी। उस जो ज़मींदार करते हैं ना, जो यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मैंने इसमें फ़ायदा लग रहा है जी। कितना फ़ायदा, जैसे आप जैसे कि ये थोड़ी ही ज़मीन का नूनी की है और हर साल इसमें मैंने कम से कम उनसे फ़ायदा लग रहा है कि आध फ़ायदा लग रहा है उनसे। तो आप सीज़न वाइज सारे सब्जियां बोते हो, जो सीज़न हो, अभी गोभी का सीज़न चल रहा है, मटर का सीज़न चल रहा है, तो ये सारी सब्जियां इनमें अभी जब आप फसल बीत रहे हैं, इनमें कितना फ़ायदा हुआ आपको? इनमें इतना हुआ है जी, हमें गोभी को निकली है, अच्छी निकली हुई है जी। Ekal Gramothan Seva has taken up the responsibility of upliftment of the people living in rural and forest areas of the country, for which Ekal Gramothan Seva is continuously training people through its training center and making them self-reliant. There are GRC centers in many districts of India. One of them is the GRC Center of Sui in Haryana, where the work of rural youth, women and farmers is done by training them to make them self-reliant.